सीधा जोन के अंदर एंट्री करने के लिए वो आए, बट आतंक किया, आतंक बचाते हुए आ रहा है कम बैक आ रहा है टीम और रैंगुटैन का फ्लैग भी वो निकाल रहे हैं, वैल्यू भी उनको मिल रही है और ये नेट का प्रहार है और रैंगुटैन इस मैच पे तो ये बवाल है। टीम सोल वो पूरे तरीके से इस गेम से बाहर होते हुए 3 फिनिशेस के साथ और वहीं पर टीम ऑरेंगुटन वो लगातार अंक बटोर रही है, 6 अच्छे अंक टॉप 4 में अपने आप को लेकर जा चुके हैं। राका एसएस उनका भी समापन होता हुआ और अब ये फाइट केवल 4 टीम के बीच में, टीम आर्कनाइट स्वान उन्होंने दिक्कतें बढ़ाई, ऑरेंगुटन के आरू उनका समापन किया, आतंकी उन्हें घुटनों पे लाए, बट स्वान वो एक ओपी को भी डाउन करेंगे। क्या ये सपना दिक्कतें बढ़ाएगा? बट विद जॉर्ड उन्होंने वापसी कराई, स्वान को जरूर डाउन किया, बट अब इंफिनिटी से विद जॉर्ड का डाउन होना टीम ओजी के लिए परेशानी बढ़ाता हुआ। कि वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे इस पर्टिकुलर फाइट के अंदर, क्योंकि उनको भी पता है कि वो सर्कल के ज्यादा बाहर हैं और उनको जोन में पहले जाने की आवश्यकता पड़ेगी। बट फोर्थ मेडिकल वो टीम लीगल के ऊपर चलेंगे, वो राइवल भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और कंपनी उन्होंने बताया है यहाँ पर कि अभी भी उनके अंदर जो क्षमता है वो बाकी है। रीपर वॉल वो जमीन पे गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं और डीजल ई स्पोर्ट्स उनके खाते में वो 6ठा फिनिश आएगा। गोकुल ने अपने पुराने टीममेट को बाहर किया इस मुकाबले से। ज्यादा ओपन में वो प्लेयर बैठा हुआ था और अब मुझे लगता नहीं है कि राइवल्स एपेक्स उनके पास एक भी ग्रेनेड बचे होंगे, एक भी ग्रेनेड उनके पास होगा और वहीं पर बॉट फायर उन्होंने रैंडमली एक यूटिलिटी अंदर के साइड पर डाल दिए, पर ऑसम ग्रेनेड तो खैर इनके पास भी नहीं है, पर इसी बीच बॉट फायर को आगे बढ़े, टाइगर को डाउन किया गया, नमन वो आगे गए और उन्होंने ऑसम को डाउन कर दिया। यानी कि अब ये जो मुकाबला है वो 1v1 के ऊपर आ चुका है, पर नमन एक बार फिर से उन्होंने कमाल करके दिखाया। नमन ने अपने सामने उस प्लेयर को झुका दिया और 5 के साथ 6ठा जो फिनिश था वो भी वो लेकर गए। तब तक ये प्लेयर रुक के बैठेगा, कोई ना कोई कभी तो आएगा और नीचे वो आया है, वो एमवीपी खिलाड़ी आया है, मान्या को करा है डाउन और मान्या का रिवाइवल अभी भी बहुत मुश्किल लगता है। देखिए कम से कम 2 से लेकर 3 अंक तो अभी भी चाहिए, वो अर्धशतक आपको पार करना होगा, छूना होगा, तभी शायद आप सेमीफाइनल्स के उस पड़ाव को पूरे तरीके से कंफर्म कर पाए। हंटर्स बिल्कुल शांत है, जानकारी उनके बारे में पूरे तरीके से एसओएल के M4 उनके बाद देखने को मिलती है, बट निंजा बॉय वो डाउन करेंगे, दिक्कतें बढ़ाएंगे, कंफर्मेशन ले लिया गया और फाइनली टीम सोल को वो पहला घाव दे दिया जाएगा। रिवाइवल तो दे दिया गया, टीम सोल के एक प्लेयर को सौम्य की तरफ से स्लग को डाउन किया गया उस मोलोटोव से कि 9 के लिए भी चीजें बिगड़ी। मान्या ने वो कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया एंड राइट नाउ इट्स अ 3v3 बैटल ऑफ सौम्य वो एक अच्छा नेट डालेंगे, 20 को डाउन करेंगे, करीब में नकुल आते हुए, बट क्या नकुल निंजा बॉय को व्याकुल कर पाएंगे? K9 के लिए फाइट बहुत ज्यादा जरूरी, बट नकुल वो रुकेंगे नहीं, ओमेगा को डाउन करेंगे और देखते K9 ई-स्पोर्ट्स उनके सपने को रौंदती हुई टीम सोल वो सेमीफाइनल की टिकट को कंफर्म करती हुई। ब्लिट्स की टीम है ऑलरेडी पॉइंट टेबल में, शैडो ब्लिट्स ने कमाल किया है, बट क्या रेकनिंग अपने प्लेयर को रिवाइव कर भी पाएंगे? दूसरी तरफ तो देखिए एआईबी के ऊपर वार हुआ है, हवा की दिशा को बदलने के लिए विंड गॉड का प्रहार हुआ है, बट इतना काफी नहीं है। एआईबी लड़ना तो इनको भी आता है, हार मानना तो इन्होंने भी सीखा नहीं। एक 2v1 का सिनेरियो बना है जहां पे लेब्रोन बचे हैं, अपनी टीम की आखिरी में रीटेक टू लेब्रोन, ये अपने करियर का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लच लेब्रोन करके गए। क्या वो पकड़ कर बैठे हुए हैं और आने वाले समय में अगर सर्कल ने ऊपर की तरफ करवट ली तो डीएसडब्ल्यू को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। वहीं पर आप ऑटोबॉट के हिडो को देखिए, उन्होंने एक बढ़िया नॉक निकाला, रॉयल एम्परर के प्लेयर को डाउन किया, सीरवी वो तुरंत उन्हें शिकार में तब्दील करेंगे। रॉयल एम्परर को एक प्लेयर का नुकसान। यार पिछली बार जब रॉयल एम्परर आई थी वो चिकन डिनर लेके गए थे, लेकिन ये ग्रेनेड बहुत बेहतरीन सीरवी के द्वारा, जहां 2 खिलाड़ी डाउन हो चुके और सीरवी वो आगे बढ़ रहे हैं। अब मात्र 1 खिलाड़ी बचते रॉयल एम्परर के, और वो जो रॉयल वापसी की हम बात कर रहे थे वो तो आज पास भी देखने को नहीं मिली, बट हंटर वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, नॉक निकाला, वो फिनिश भी सिक्योर करेंगे। ऑटोबॉट ये 5वां फिनिश जो उनके खाते में, बट रॉयल एम्परर वो फाउंडेशन अच्छी थी, 27 अंक के साथ उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की थी
और 2 मुकाबलों में निकाले मात्र 5 अंक। वही बात करिए अगर हीरो स्टील गॉड लाइक की, उन्होंने कहा चलिए एक दूसरा रास्ता भी है हमारे पास सर्कल के अंदर पहुंचने का, और अब वो उस रास्ते से जोन में जाते हुए। देखिए बेहतर निर्णय मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि आपको दूर को प्राथमिकता देनी है, बट एडमिनो तो सीधा लड़ना चाहते हैं, सीधा अटैक करने के लिए गाड़ी का स्पीड स्विच करके एक जंप तो लगाई जरूर, बट पंक को यहाँ पे नॉक किया गया। बट जॉनथन ही कैन टेक 1 डाउन, बट अभी भी फाइट करनी बाकी है एडमिनो के पास। वो नीड हाथ में था, अदरवाइज अगर वेपन होता तो आसानी से वो नॉक निकाल सकते थे। ये गलती सभी ने, बट वो नीड भी अपना शिकार करके गया। बट अब ये 1v1 की फाइट, एडमिनो ही टेक्स अनदर 1 डाउन, बट पीछे से अब थर्ड पार्टी का साया मंडराता हुआ एक और टीम गाड़ियां लेके, अपना काफिला लेके इस जगह पे आती हुई। और वो कोई और नहीं, वो वही टीम है जिसकी मुझे थोड़ी देर पहले हीरो स्टील गॉड लाइक बनाने की कोशिश करी, बट एडमिनो उन्होंने एक और नॉक निकाला, एक और खिलाड़ी भी लेके आए और उनको भी उन्होंने डाउन किया। मैं इसी बात की चर्चा कर भी रहा था कि ये खिलाड़ी आज गॉड एडमिनो मोड में, लेकिन अब टीम सोल वो भी और करीब आती हुई उनके, और वो जो फिनिश है उसे क्योर किया जाएगा। तो मैं टीम सोल का समय बदलने के लिए आए हैं।